अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास नंबर 13 के साथ मैं हूं विकास अग्रवाल। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी अडेरेंसिया न्यूमाटिकोस और फ्रेनोस के ऊपर। अडेरेंसिया होती है हमारे जो गाड़ी के टायर हैं उनकी पकड़ सड़क के साथ, न्यूमाटिकोस कहते हैं टायरों को, और फ्रेनोस होती हैं हमारी ब्रेकें। तो इन तीन चीजों के ऊपर हमारी आज की क्लास होगी। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले अदेरेंसिया की बात करते हैं कि जो हमारे टायरों की पकड़ होती है जमीन के साथ, वो किस चीज पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये जो बेस्ट अदेरेंसिया होती है, जो बेस्ट पकड़ होती है, ये एक रफ जो स्वेल होती है, जमीन होती है, उसके ऊपर होती है, और खुश्क पे, मतलब जब सड़क खुश्क होगी या रफ होगी, ज्यादा लीसो नहीं होगी, तो उसमें पकड़ हमारे टायरों की ज्यादा होती है। बारिश में या बर्फ में हमारे टायरों की पकड़ जमीन के साथ कम हो जाती है। टायरों के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो हमने इसके दो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनकी बात करनी है। लापार्टे न्यूमाटिका, जो रबड़ का हिस्सा होता है उसे कहते हैं न्यूमाटिको, रबड़ के हिस्से को, जो कि है फॉर्मादा por cubierta aire y cámara। तो ये मतलब ये मुश्तमिल होता है, जो इसके ऊपर रबड़ का हिस्सा होता है वो, जो इसका कमरा कमरा होता है, कहते हैं ट्यूब को। अब ट्यूब वाले टायर नहीं आ रहे, ज्यादातर जो है ना वो ट्यूब के बिना होते हैं, लेकिन अगर हो तो वो बीसी से का वही न्यूमाटिको का हिस्सा होती है। ई लापार्टे मेटालिका, जो मेटल का इसका हिस्सा होता है, जिसको कहते हैं यंता, रिम। तो एक रिम हो गया और एक न्यूमाटिको मतलब रबड़ का हिस्सा, ये दो हिस्से पे मुश्तमिल होते हैं टायर। इनकी टाइप्स क्या होती हैं? tipos de neumáticos, एक ट्यूब वाले होते हैं, ये जो पहला आपको नजर आ रहा है ट्यूब में हवा भरी जाती थी, और अब ये खत्म हो गए हैं। अब ज्यादातर कह लें या तकरीबन सारे ही जो है ना वो बगैर ट्यूब के आते हैं। इनको कहते हैं sin cámara mejores, ये दूसरों से अच्छे होते हैं, या que disminuye el riesgo de reventón, क्योंकि टायर फटने का इससे खतरा कम हो जाता है। मतलब ट्यूब वालों के मुकाबले में जिनमें ट्यूब नहीं होती, उनमें जो टायर फटने का जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। कब हमें अपने टायर चेंज करने चाहिए? तो जब भी हम अपने टायर चेंज करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़हन में ये चीज़ हो, अंचूरा मतलब उनकी चौड़ाई, तामाño साइज़ उनका, और dibujo जो कि उनके ऊपर जो डिज़ाइन बना होता है। अगर जब आप टायर चेंज करें तो बेहतर यही है कि चारों टायर एक ही साइज के हों, एक ही ब्रांड के हों। लेकिन अगर आपने मिक्स करना भी है तो हर एक है पे, मतलब दो आगे वाले एक जैसे होने चाहिए और दोनों पीछे वाले एक जैसे होने चाहिए। बेशक ये मतलब आगे और पीछे वाले डिफरेंट हों, लेकिन दोनों आगे वाले एक ही साइज के, एक ही ब्रांड के होने चाहिए, और पीछे वाले भी बिल्कुल इसी तरह। और जब हमने इनको चेंज करना है तो उसके लिए 2 मिलीमीटर से, जब इनकी जो यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं, ये जो दिबुखो इनकी होती है, जिस जो इनके ऊपर डिज़ाइन बना होता है, जब इसकी गहराई 2 मिलीमीटर से कम होगी तो हमारे लिए चेंज करना लाज़मी बन जाएगा, या अगर इसको 5 साल हो गए हों। मतलब 1.6 मिलीमीटर से कम जब हो जाता है तो लाज़मी हो जाता है कि हम इसे चेंज करें। 2 से कम हो तो कर लेना चाहिए। कौन से ख़ाब-ले है, मतलब ये एक आपके लिए बेहतर है कि जब 2 मिलीमीटर से कम है तो आप इसे चेंज कर लें। लेकिन जब 1.6 मिलीमीटर से कम हो जाएगा तो लाज़मी है कि आप इसे चेंज कर लें, वरना जुर्माना होगा। और इसके साथ-साथ 5 साल जब आपके टायरों को हो जाएँ, बेशक 1.6 से ज़्यादा का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा हो, तो फिर भी आपके लिए लाज़मी है। तो अगर क्वेश्चन हो कि आपके टायरों की जो गहराई है, जो दिबुखों की गहराई है, वो 2 मिलीमीटर है, तो क्या लाज़मी है आपके लिए कि आप चेंज करें? तो जवाब है इसका नहीं, लाज़मी नहीं है, लेकिन उनसे क़ब्ल है। लाज़मी कब होगा? जब 1.6 मिलीमीटर से कम होगा या हमारे टायरों को 5 साल हो चुके होंगे। तो चेक कैसे करते हैं? ये आपको एग्ज़ाम्पल फ़ोटो में नज़र आ रही है कि आप इस तरह से आप गहराई अपने टायरों की चेक कर सकते हैं। तो टायरों के बारे में एक और चीज़ ये है कि आपको जितने ज़्यादा चौड़े टायर होंगे, उतना ज़्यादा आपका खर्चा आएगा पेट्रोल डीजल का, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये इनका फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन के साथ इनकी पकड़ अच्छी होती है। तो आपने वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टायर यूज़ करना चाहिए। जितने ज़्यादा चौड़े होंगे पकड़ ज़्यादा होगी, लेकिन कंज्यूमो भी ज़्यादा होगा। तो हमें अपने टायरों का जो प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर है, वो चेक करना है अगर हमने, तो बिल्कुल जब हम अपना सफ़र शुरू करने से पहले हमें करना होगा, क्योंकि जब हम सफ़र शुरू कर कर चुके होते हैं, टायर गर्म हो चुके होते हैं, तो उसमें हमें एग्जैक्ट जो इसका प्रेशर होता है वो नहीं पता होता, क्योंकि गर्माइश की वजह से वो और ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रेशर उसमें महसूस होता है।
और प्रेशर हमने हवा का प्रेशर वो रखना है जो उसके फाब्रिकांत है, जिसने वो बनाया वो हमें रिकमेंड करे। तो टायर मुख्तलिफ होते हैं, गर्मियों वाले और सर्दियों वाले। तो ये आप मतलब ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपके ज़हन में हो कि अगर आपको कहें कि गर्मियों वाले या सर्दियों वाले, तो आपको ये पता हो कि गर्मियों वाले अलहदा होते हैं, सर्दियों वाले अलहदा होते हैं, और स्टैंडर्ड भी होते हैं जो गर्मी सर्दियों में चलते हैं। Está prohibido instalar neumáticos con un código de velocidad inferior al recomendado por el fabricante। तो एक ऐसी कोई भी ऐसा कोड जो स्पीड का जो कोड होता है वो कम हो, अगर आपका फाब्रिकांत है जिसने आपको रिकमेंड किया कि आपकी गाड़ी में ये टायर लग सकते हैं, और जो लिमिट आपके फाब्रिकांते ने आपको बताई है उससे कम लिमिट वाले आप बिल्कुल किसी सूरत में भी आप टायर नहीं लगा सकते। और जो रेपुएस्टो के होते हैं, जो हमारे हमने वैसे गाड़ी में एक टायर रखा होता है जब किसी इमरजेंसी में यूज करने के लिए, तो उसमें जो हवा का प्रेशर होगा वो आम टायरों से ज्यादा होना चाहिए। En caso de rueda desequilibrada, मतलब एक जब उसमें deformar हो जाए, एक तरह का ना रहे जो टायर है, चाहे वो किसी गोलपे की वजह से हो या किसी बाचे की वजह से हो, तो हमने उसी वक्त जब हमारा टायर यूनिफॉर्म में नहीं रह जाता, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके हमें अपने किसी भी वर्कशॉप पे जाके उसको दिखाना होगा। तो अब दोबारा थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। जो रोएदाद रेपुएस्टो होता है, रोएदाद रेपुएस्टो वो होता है जिसकी अभी हमने बात की है, जो हमारी गाड़ी में स्पेयर टायर होता है जिसको हम इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। तो उसका हमने अभी कहा है कि उसमें जो हवा होगी उसका प्रेशर आम टायरों से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसा कि जब आप मिसाल के तौर पे आपका जो टायर है वो पंचर हो जाता है या फट जाता है, तो आप वो निकाल के स्पेयर जो टायर है आपका वो निकाल के वो लगा लेते हैं, तो मैक्सिमम आपको 80 की स्पीड के साथ चलना होगा। नंबर एक। नंबर दो, मैक्सिमम आप 200 किलोमीटर उसके साथ कर सकते हैं। 80 की स्पीड उसके साथ 200 किलोमीटर कर सकते हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप इतनी स्पीड के साथ और इतने किलोमीटर के साथ अपनी जो भी आपकी नजदीक तरीन वर्कशॉप है वहां तक पहुंच के अपना टायर जो मेन टायर है आपका उसको चेंज करवा लें। तो ये जहन में रखें, रुएदाद रेपुएस्टो के साथ आप 80 की स्पीड मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर, और इसका जो प्रेशर होगा, हवा का प्रेशर होगा इसमें, वो आम टायरों से ज्यादा होगा। ये आपको नजर आ रहे हैं दो टायर मुख्तलिफ शेप में। इसका मतलब है सोबर इंफ्लादा, मतलब इसमें इसकी जो कैपेसिटी का है, जो इसमें जितनी इजाजत है उससे ज्यादा हवा है। और ये आप देख सकते हैं जो ज्यादा लेटा हुआ है समझ लें, तो इसमें ये देसी इंफ्लादा है, इसमें हवा जितनी होनी चाहिए उससे कम है। देसी इंफ्लादा हवा कम है, सोबर इंफ्लादा बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम इस तरह लेके जाएंगे अपना टायर, तो से desgasta por los lados, तो ये साइडों से desgastar होगा, खर्च होगा। यहाँ से इसको असर भी नहीं होगा और यहाँ से हमें ऐसे लगेगा कि ये बहुत पुराना हो गया है। और इससे ये होता है कि इसकी पकड़ कम होती है ज़मीन के साथ और कंज्यूमो ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा हमारा पेट्रोल डीजल खर्च करता है। जब इस तरह का होगा सोबर इंफ्लादा, तो ये ज़्यादा सेंटर से desgastar होगा, यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ ये हिस्सा इसका ज़मीन के साथ लगेगा। इन caso de pinchazos, जब आपका टायर पंचर हो जाए, बेशक आप उसको चेंज कर लें, a pesar de cambiar la rueda, deberemos ir al taller más próximo। आपको अपने करीब तरीन जो वर्कशॉप है वहां पे जाना ही होगा लाजमी तौर पे, जब आपका टायर पंचर हो जाए। और जब आपका टायर फट जाए, en caso de reventón del neumático, debemos sujetar el volante con fuerza। आपको अपना स्टीयरिंग ज्यादा जो फुर्सा के साथ, ज्यादा पावर के साथ पकड़ना होगा और आहिस्ता आहिस्ता से soltar poco a poco el acelerador। अपनी जो स्पीड वाला जो आपका पेडल है उसको आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ना है और ब्रेक लगानी है। पहले नंबर पे आपने क्या करना है, अपना पावर के साथ, फुर्सा के साथ स्टीयरिंग को पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड जो है ना वो छोड़नी है। अब बात करते हैं फ्रेनोस की, मतलब हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसका। La falta de mantenimiento de los frenos es principal causa por la que los turismos no pasan la ITV। तो हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसकी जो सर्विस है वो ना करवाने की वजह से बहुत ज़्यादा कारें अपनी ITV जो साल के बाद इंस्पेक्शन होती है वो पास नहीं कर पाती। तो जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, सिस्टम्स de frenos, ये होते हैं फ्रेनो de servicio। ये जो फ्रेनो सर्विसियो होती है ये हमारे जो पाँव के नीचे जो पैडल होता है इसको कहते हैं फ्रेनो de servicio। se acciona con el pie, पाँव के साथ इसको मतलब इस्तेमाल किया जाता है, और ये चारों टायरों पे काम करती है, मतलब चारों टायरों को ये रोकती है। फ्रेनो de estacionamiento, estacionamiento की जो ब्रेक होती है, el de la mano या इसको हैंड ब्रेक भी आप कह सकते हैं,
अपार्कामिento ये पार्किंग के लिए होती है, और नॉर्मालmente आमतौर पे ये पिछले टायरों पे असर असर करती है। जब आप हैंड ब्रेक आपने लगाई होती है तो पिछले जो टायर होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। फ्रेनो दे सोcorro ये समझ लें एक बचाने की या हेल्प की जो ब्रेक होती है, इसको कहते हैं। es automático या ऑटोमेटिक होती है। solo actúa si se rompe el freno normal, सिर्फ और सिर्फ ये उस वक्त काम करती है जब हमारी जो नॉर्मल जो ब्रेक होती है, जो पाँव के नीचे होती है, वो ब्लॉक हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो टूट जाए, तो फिर ये ऑटोमेटिकली फ्रेनो दे सोcorro काम करना शुरू कर देती है। तो मुख्तलिफ किस्म की ब्रेकें होती हैं, या ब्रेकों का जो सिस्टम दो किस्म के होते हैं। एक तंबोर वाली होती है जो कि सपाता से इस्तेमाल करती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और एक डिस्कोस वाली होती है जो कि पास्तियास का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों नजर आ जाती हैं। ये हमारी डिस्कोस वाली है, ये डिस्क के साथ जो है ना वो हमारा जो सिस्टम है टायरों का उसको रोकती है, और ये तंबोर वाली होती है, ये इस प्रेशर के साथ हमारी ये जो आपको स्प्रिंगिंग प्रेशर नजर आ रहा है, तंबोर, इसके साथ ये हमारे टायरों को रोकती है। तो इसमें ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता हो कि दो किस्म की होती है, डिस्कोस वाली और तंबोर वाली। mantenimiento ये जो सर्विस में करवानी होती है अपनी, जो ब्रेकिंग सिस्टम की, उसमें है comprobar el líquido de frenos, जो हमारा लिक्विड होता है ब्रेकिंग का, जो लिक्विड होता है उसको आपने मतलब अपनी रूटीन के साथ उसे चेक करना होता है, और चेंज करना होता है जब या जितनी देर बाद हमारा फाब्रिकांत है जिसने हमारी गाड़ी बनाई है वो हमें रिकमेंड करे। ये गर्म भी नहीं होता और ये खत्म भी नहीं होता, ये आपने खुद चेंज करना होता है। जब आप ब्रेक लगाएं और आपको लगे कि आपका जो पैडल है जिसके साथ आप ब्रेक लगा रहे हैं ये बहुत ही सुहावे है, बहुत ही नर्म है, तो इसका मतलब है कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें हवा भरी हुई है, तो आपने उसको चेक करवाना है। लेकिन जब आप ब्रेक लगाएं और एंड तक चला जाए पैडल आपका, और सही तरह से ब्रेक भी ना लगे, तो इसका मतलब है आपने जो लिक्विड है उसको चेंज करना है ब्रेकिंग सिस्टम। अब बात करते हैं एल आबे से, ये भी एक हेल्प होती है गाड़ी ब्रेक रोकने में। इसे कहते हैं एल आबे से, जिसका मकसद होता है जब आप ब्रेक लगाएं तो आपके टायरों को ब्लॉक होने से बचाए। जब आपके टायर ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं और आपके टायर बिल्कुल हरकत नहीं करते, तो गाड़ी इस तरह से फिसल जाती है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है। अगर अब ऐसे होगी तो ये ब्लॉक होने से बचाएगा आपके टायरों को, और आप अपनी जो आपकी डायरेक्शन है उस पर जा सकेंगे। लेकिन जब टायर ब्लॉक हो जाएंगे तो ये गाड़ी सड़क से निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है, या इसका मकसद ये होता है कि जब आप ब्रेक लगाएं टायरों को ब्लॉक होने से बचाता है आबे से। और जब आपकी गाड़ी इस तरह से फिसल जाए, मतलब उसके टायर या आगे वाले एक साइड पे चले जाएँ या पीछे पीछे वाले एक साइड पे चले जाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, जब आपके आगे वाले टायर जा रहे हैं, मतलब एक साइड पे जा रहे हैं, तो आपने अपना स्टीयरिंग उसकी मुखालिफ साइड को फेरना है। अगर आपके पीछे वाले टायर दर्रापार कर रहे हैं, वो एक साइड पे जा रहे हैं बगैर कंट्रोल के, तो आपने अपने स्टीयरिंग को उसी साइड पे, जिस साइड पे वो जा रहे हैं, उसी साइड पे आपने स्टीयरिंग को मूवेर करना है, फेरना है, ताकि वो चीज़ कवर की जाए और रखी की जाए। मतलब जब आगे वाले होंगे तो मुखालिफ साइड पे, जब पीछे वाले होंगे तो बिल्कुल उसी साइड पे जिस साइड पे वो दर्रा पार हो रही है, जिस साइड पे हमारी गाड़ी जा रही है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो या इतना अच्छा ना हो? तो नंबर 1 ये डिपेंड करता है कि हमारी जो ब्रेकों की सिचुएशन कैसी है और लिक्विड उसमें कितना है या ठीक है या नहीं। नंबर 2 डिपेंड करता है कि हमारा जो कितने ज़ोर से या कितने प्रेशर से हम अपने पैडल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 हमारे टायरों पे डिपेंड करता है वो कितने अच्छे हैं। नंबर 4 जो हमारी जो सड़क है, kalsada है, उस पे हमारी स्पीड पे और गाड़ी के वज़न पे डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं desgaste de los neumáticos, जो हमारे टायर हैं इनका जो खर्च है ये कैसे होता है, या जो इसके ऊपर जो दिबुख होती है वो कैसे कम से कम होती है, जिसकी वजह से हमें चेंज करने पड़ जाते हैं। तो किस वजह से ये इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो नंबर 1 estilo de conducción, आपकी ड्राइविंग का जो स्टाइल है, आप कितने आराम से या कितने ब्रुस्कोस हैं आप, उस पे डिपेंड करता है। आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसका असर होते हैं, सर्दियों में इतने नहीं होते। आप कितनी गाड़ी लोड करते हैं, ज़्यादा लोड के साथ ऑब्वियसली ज़्यादा उनका जो देशगास्ते होगा। और आप अपनी गाड़ी के जो टायर हैं उनके जो हवा का प्रेशर है उसका आप कितना ध्यान रखते हैं। जब आप बहुत कम हवा आपके टायरों में होगी या बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर भी इनका देशगास्ते बहुत ज़्यादा होगा। और अब यहाँ पे फिर दोबारा से मैं आपको थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ, जब आपके टायरों में हवा नहीं होगी, तो आपके जो साइडों पे ज़्यादा इसका असर होगा, यहाँ से ज़्यादा दिसगास्तार होंगे और अंदर से बिल्कुल ठीक ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा ये गर्म होंगे और ज़्यादा आपका खर्चा होगा, ज़्यादा कंबुस्टिबल आपका इस्तेमाल होगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रेसिंग एक्सेसिवा,
तो ये सेंटर से ज़्यादा डिस्गास्तार होंगे, साइडों से बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, इससे पकड़ कम होती है। और जब आप जा का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो भी मतलब इसकी वजह से ख़राब होता है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो सस्पेंशन सिस्टम का काम होता है कि आराम से ये ब्रेक लग जाए, लेकिन जब इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपको दचका-सा लगेगा, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन सिस्टम है वो असरअंदाज नहीं हो सकता। तो कब हमें चेंज करने चाहिए? Cambiarlo cuando el dibujo tenga menos de 1,6। लाज़मी है कि जब 1.5 मिलीमीटर से कम हो तो आप इसको बिल्कुल चेंज कर दें, 2 से कम हो तो आपके लिए रिकमेंडेबल है। La presión de inflado recomendada por el fabricante 1 o 2 veces al mes। comprobar con el neumático frío। तो आपको 1 या 2 दफ़ा अपने टायरों की प्रेशर जो है ना वो हवा उसमें चेक करना होगा और देखना होगा कि आपका जो fabricante है जिसके ने ये टायर बनाए हैं, वो कितनी आपको रिकमेंड कर रहा है। Rueda de repuesto con la presión más alta। जो आपका स्पेयर टायर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। 5 सालों के बाद आपको ये जो टायर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज करना होगा, बेशक उसकी dibujo सही हो या ना हो। Evitar golpes contra bordillos y aceras। जब आप पार्किंग लगाएँ तो कोशिश करें कि ये bordillos वगैरह के साथ टच ना हो, इससे इनका नुकसान होता है। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 13 का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।